बिहार के समस्तीपुर जिला के एक महान हस्ती, समाजसेवी और जननायक के नाम से संबोधित कर्पूरी ठाकुर का नाम काफ़ी सुर्खियों में बटोर रहा है। हालांकि जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर किसी भी तरह की लोकप्रियता, कर्मठता, समाजसेवी का नाम कोई ही व्यक्ति ऐसा हो जो इनका नाम से बेशक अवगत न हो। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन देश भर समेत हर पार्टियां, चाहे वह भाजपा हो, एनडीए हो या चाहे आरजेडी, हर किसी नेता की जुबान पर इन दिनों जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज खबर देखते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों के कुछ किस्से। हालांकि आपको बता दें कि 24 जनवरी 1924 में बिहार की समस्तीपुर जिला के पिंदोझिया से ताल्लुक़ रखने वाले कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले भारत रत्न देने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल मची हुई है। देश की हर राजनेताओं की जुबान पर हाल के दिनों में कर्पूरी ठाकुर का नाम सुनने को मिल रहा है। खैर, इसके पीछे की वजह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव है, जिसके कारण वोट बैंक की राजनीति को भली भांति देखा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। पिछड़ी जातियों के वोट को लेने के लिए इस तरह की राजनीति समूचे देश भर में हो रही है। वहीं एक तरफ समस्तीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का आमतौर पर ऐलान किया था। उसके बाद से ही बिहार से लेकर समूचे देश में हलचल की स्थिति भली भांति देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को ऐसे ही नहीं जननायक के नाम से संबोधित किया, बल्कि समस्तीपुर जिला के जननायक के नाम से संबोधित कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े लोगों और समाज के शोषित तबके के लोगों को और वंचित समाज के लोगों को उनका अधिकार और हक दिलाने के लिए जीवन भर प्रयासरत रहा। लगातार समाज के पिछड़े, वंचित और शोषित लोगों के उत्थान करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन से कहीं न कहीं आज के राष्ट्र के राजनेताओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है। उनके संघर्षों को लेकर चलने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का मधेपुरा से भी बेहद खास लगाव रहा है। यही कारण है कि बिहार के मधेपुरा में कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक चौक और एक मेडिकल कॉलेज मौजूद है। दरअसल बिहार के समस्तीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम है जो कभी भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिला के पिंदोझिया में जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। वही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से ऐलान के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद कहा था। हालांकि आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर नीतीश की पार्टी में राज्यसभा सांसद भी हैं। यही वजह है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नीतीश कुमार उनकी राजनीतिक विरासत का भी दावा करते आमतौर पर नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ विराट व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब से केंद्र सरकार की ओर से उनके मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान आमतौर पर किया गया, तब से देश की हर पार्टियों के नेताओं के बीच हलचल की स्थिति देखी जा रही है। आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इसका श्रेय लेते बेशक देखा जा रहा है। वहीं एक तरफ बिहार के नीतीश कुमार उनके भारत रत्न सम्मान के बाद पटना में अति पिछड़ा रैली का आयोजन करते नजर आ रहे हैं। खैर, देश की नेताओं की राजनीति को समझा नहीं जा सकता, बल्कि उसके रवैये और कदम से परखा जा सकता है। भले राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी हलचल की स्थिति देखी जा रही है। खासतौर पर
स्थिति देखी जा सकती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजसेवी को भी ये नेता उनके नाम का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। पिछड़े, शोषित और वंचित तबके के लोगों की वोट बैंक के लिए ये देश के कहे जाने वाले कद्दावर नेता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, किसी भी हद तक उतरने को तैयार रहते हैं। जैसे उदाहरण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्हें इन दिनों लोग पलटू राम कहकर संबोधित कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार जो अपनी कुर्सी या सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जो हाल ही के दिनों में बेशक भली भांति देखा जा सकता है। वही एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनका आदतन है। खैर, भारत देश की जनता सब कुछ होते भली भांति देख रही है। हालांकि समस्तीपुर जिले के पिंतोझिया में जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के पीछे बहुत बड़ी वजह है। वह है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें पिछड़े, वंचित और शोषित लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बनाकर उनसे वोट ले सकें। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस खास तबके के लोगों की वोट बैंक लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि बिहार के समस्तीपुर के पिंतोझिया में जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ी जाति यानी नाई तबके से ताल्लुकात आमतौर पर रखते थे। यह भी सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में कहीं न कहीं अति पिछड़ी, शोषित और वंचित जातियों का सबसे बड़ा तबका है, सबसे बड़ा समूह है। वहीं दूसरी तरफ जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य में नौकरियों आरक्षण लागू करने के लिए उनका नाम लिया जाता है। दरअसल बीते साल अक्टूबर में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण आंकड़े जारी किया था, जिसमें बिहार की कुल आबादी तकरीबन 13 करोड़ है, जबकि उन आंकड़े में सबसे सर्वाधिक संख्या अति पिछड़ा तबके की है। हालांकि ये राज्य की कुल आबादी के करीब 36% है। आपको बता दें कि बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब तक लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के साथ ही रहा है, और अमूमन बिहार में ओबीसी वोट बैंक का बहुत बड़ा तबका है। हालांकि इससे पहले जातिगत सर्वे और फिर इसको आधार बनाते हुए आरक्षण बढ़ाने से चर्चा बेशक काफ़ी तेज हुई और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। हालांकि इसका फ़ायदा 2024 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को ही हो सकता है, जो आमतौर पर बखूबी देखा जा सकता है। हालांकि एक तरफ अंग्रेजी अखबार द हिंदू की राजनीतिक संपादक निस्तुल्ला हैब्बर का कहना है कि जातीय पहचान की राजनीति हिंदुस्तान की राजनीति में अहम मुद्दा है, कमंडल का तोड़ मंडल है, और बीजेपी के फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये तथ्य भी है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए जय ऐश भारत न्यूज़ पर। खबर की तुरंत अपडेट पाने के लिए जय ऐश भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।